गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस स्टार एकेडमी। बच्चों, आज हमारे लोगों का टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना। अब बच्चों, यहाँ रैशनल नंबर हुए, आप इंटीजर्स ले सकते हैं, होल्स नंबर ले सकते हैं और नेचुरल नंबर ले सकते हैं। किसी भी नंबर के बीच आप कोई भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो रैशनल नंबर के बीच देखते हैं। लेट ए एंड बी रैशनल नंबर। बच्चों, ए और बी मान लेते हैं कि कोई रैशनल नंबर है, मतलब ए और बी कोई रैशनल नंबर है। इन दो रैशनल नंबर को हम ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें और जो नंबर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, इन दो रैशनल नंबर के बीच का नंबर मिलेगा। मान लेते हैं वो क्या है, Q1 है। इन दो नंबर के बीच का जो नंबर मिला है वो क्या है, Q1। मान लेते हैं A की वैल्यू क्या है, 2 है और B की वैल्यू क्या है, 4 है। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो इनको ऐड करेंगे। 2 + 4/2 किया, 4 to 6/2 किया, तो क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो नंबर लाइन पे देखते हैं, ये यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे मान लेते 3 है, 4 है। इन दोनों के बीच में जो नंबर आया है वो कौन सा नंबर है, 3 है। जब 2 और 3 के बीच, मतलब A और B के बीच का नंबर निकाला तो क्या है, Q1 आया। अब बच्चों, इन दो के बीच का नंबर हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, मतलब स्टार पॉइंट A + Q1/2 किया, A + Q1/2 किया तो आएगा Q2। तो देखते हैं, 2 + 3/2 = 5/2। कौन सा नंबर आया, 5/2। तो जो नंबर आया हमारा ये क्या हो गया, 5/2। मतलब A और Q1 के बीच का नंबर जो आया क्या है, 5/2। इसकी वैल्यू हम बोल देते हैं Q2। अब बच्चों, हमको इस नंबर और इस नंबर के बीच का नंबर यहाँ पे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, बोलेंगे Q1 + B/2 किया, मान लेते हैं वो Q3 नंबर आया है, ठीक है। और Q1 की वैल्यू क्या है, अगर बच्चों 3 है तो 3 रखते हैं, प्लस B की वैल्यू क्या है, 4 रखते हैं, /2 किया तो 7/2 आया। तो यहाँ का नंबर क्या हो गया, 7/2। इन दो के बीच का नंबर निकाला तो 5/2 आया, इन दो नंबर के बीच का नंबर निकाला तो 7/2 है। आप बच्चों इन दो के बीच का नंबर निकाल सकते हैं, इन दो के बीच का नंबर निकाल सकते हैं, इनके बीच आप खूब सारे नंबर्स निकाल सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं, इन दिस मैनर फाइंड इनफिनाइट रैशनल नंबर between two given नंबर। ओके, नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, अब यहाँ पे रैशनल नंबर की बात हुई तो रैशनल नंबर का कुछ क्वेश्चन लेते हैं और फिर देखते हैं। थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, 1/3 + 1/2 और अपॉन में क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 2 1 + 2 + 3 1 + 3 अपॉन 3 2 + 6। और ये यहाँ पे है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 5 और 6 2 12। बच्चों, ये हमारी नंबर लाइन हुई 1/3 और ये क्या हुआ, 1/2। इन दोनों के बीच का नंबर हमें फाइंड करना था, जो निकल के आया है 5/12। ओके, अब बच्चों हमें 3 नंबर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करें, इन दोनों के बीच का नंबर फाइंड करते हैं, मतलब इसको हम फाइंड करते हैं, देखते क्या आता है। तो 1/3 + 5/12। ओके, अपॉन में क्या करेंगे, 2 कर देते हैं। अब यहाँ 12 है, यहाँ पे 3 है, जैसे 12 रहेंगे तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 5/12 इंटू ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 9/24। 3 3 = 9, 3 8 = 24। बच्चों, जो ये नंबर 3/8 निकल के आया, ये यहाँ का नंबर है 3/8। अब बच्चों, इन दोनों के बीच का नंबर हम ये फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। 5/12 + 1/2/2 करते हैं। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को डिनोमिनेटर सेम करने के लिए
तो 5 + 6/12, ये यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई, तो 2 हुआ 11/24। बच्चों जो ये नंबर आया है ये यहाँ का नंबर आया 11/24। तो कितने फाइंड करने, 3 फाइंड करने थे, तो क्या आया 3/8, 5/12 और 11/24, 1/3 और 1/2 के बीच के नंबर आ गए। नोट कर लो। फिर दूसरा देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है राइट द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 1/15। ये फर्स्ट था। सेकंड है 0 और 1, 2/5 और 1/15 के बीच में रैशनल नंबर बताने हैं और 0 और 1 के बीच में रैशनल नंबर बताने हैं। तो पहले बच्चों इसको देखते हैं। 2/5 है और क्या है 1/15 है। बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 3 2 जा 6/15 और 1/15। अब डिनोमिनेटर बच्चों सेम हो गया। अब यहाँ पे निकालना कितना 5, तो 5 पे 1 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 6 जा 36/6 90, 6 1 जा 6/90। ओके, अब बच्चों देखते हैं 0 और 1 के बीच का रैशनल नंबर। यहाँ पे क्या था 0 था बच्चों, यहाँ पे क्या है 1। तो देखते हैं, तो 1 0 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या कर देंगे 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या पे कर देंगे 1 कर देंगे। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/0, यहाँ पे क्या है 0/1 है। तो यहाँ पे 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई किया तो 0 का 6 से किया तो क्या होगा 0/6। 6 1 जा 6 किया तो 6 1 जा 6/6। 5 रैशनल नंबर करेक्ट करना है तो 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर होंगे। ओके, इसको नोट करो। फिर देखते हैं बच्चों जो अभी बताया वो फर्स्ट मेथड था रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए बिटवीन। अब सेकंड मेथड देखते हैं। लेट A/B एंड C/D 2 रैशनल नंबर। A/B और C/D बच्चों 2 रैशनल नंबर है। अब बच्चों ये जो A/B C/D है तो यहाँ पे क्या करते हैं इक्विलेटरल फ्रैक्शन करते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर क्या करते हैं पहले हम सेम करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, मेक डिनोमिनेटर इक्वल इन बोथ रैशनल नंबर। बोथ रैशनल नंबर। तो बच्चों यहाँ पे क्या है A/B है और यहाँ पे क्या है C/D है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे D से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे B से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इस क्या सॉल्व हो के आएगा AD/BD एंड BC/BD। ये बच्चों इसमें क्या होगा बच्चों कि 2 रैशनल नंबर थे। A/B कोई भी 2 रैशनल नंबर है, C/D कोई भी 2 रैशनल नंबर, और इन 2 रैशनल नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे उनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करके फिर दोनों को फाइंड करेंगे। ओके, तो देखते हैं इन दोनों के बीच हम एन रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं गिव 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 एंड 1/2 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करने। तो बच्चों क्या है 1/3 है और क्या है 1/2 है। डिनोमिनेटर सेम नहीं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब डिनोमिनेटर बच्चों सेम हो गया। अब यहाँ तो बच्चों 2/6 और 3/6 के बीच में तो कोई रैशनल नंबर नहीं, यहाँ पे तो रैशनल नंबर नहीं है, बट हमें निकालने हैं कितने 3। 3 निकालने हैं, 3 से 1 बढ़ के हम क्या करेंगे 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 निकालने होते तो हम 5 से कर देते, 10 निकालने होते तो 11 से कर देते मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितने निकालने हैं 3 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 4 से करेंगे तो 6 × 4, यहाँ पे भी 4 से करेंगे 4।
जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 और 6 4 जा 24। तो अब यहाँ पे आ गया 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। ये तीन रेशनल नंबर 1 2 3 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड होंगे। नोट कर लो, फिर देखते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू बताते हैं, वो भी रैशनल नंबर की। तो बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? कोई भी नंबर होगा नेगेटिव होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टेप है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोटेड बाय सिंबल ये। एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल क्या होता है बच्चों? ये होता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव नंबर is always पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर होगा तो ऑलवेज उसका आंसर जो आएगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। थर्ड पॉइंट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ पॉजिटिव नंबर रिमेन्स द सेम नंबर। पॉजिटिव है तो सेम ही नंबर रहेगा। 3 है तो क्या होगा? 3 ही आंसर आ जाएगा। ओके, फोर्थ पॉइंट है वी राइट एक्स कोई नंबर है, अभी देखते हैं। तो एक्स कोई नंबर है तो क्या होगा? वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर माइनस में x है, मतलब ये x क्या है कि कोई भी वैल्यू है। x के भी यहाँ पे 3 भी हो सकता है, माइनस x के भी -3 भी हो सकता है। तो वेयर x लेस देन इक्वल टू 0। तो देखते हैं बच्चों, मान लेते हैं x की वैल्यू क्या है? -3 है। क्या है? -3। तो ये हमारी नंबर लाइन होती है। यहाँ पे क्या है? 0 है, यहाँ पे -1 -2 और यहाँ पे क्या है? -3। बोला है कि -x लेस देन 0, तो ऐसे भी -3 जो है वो क्या है? 0 से छोटा है। अब यहाँ तो जब इसकी वैल्यू निकल के आएगी तो क्या आएगी? 3। तो कितने बार? 1 2 3, तो ये 3 आ गया। बोला है कि x लेस देन 0, तो माइनस की जो वैल्यू आई है वो 0 से भी छोटी है। अभी यहाँ पे हो जाता है बच्चों की 3, तो इसकी वैल्यू निकल के क्या आती है? 3 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 3। तो 1 गए, 2 गए, 3 गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 3। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? x की भी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी 0 से। तो 0 से x की वैल्यू ऐसे भी ग्रेटर देन या फिर इक्वल। मान लेते हैं यहाँ पे 0 से निकल के आया है तो हमारा क्या होगा? मॉड ऑफ 0 है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है तो क्या होगा? 0 होगा। तो 0 से निकल के आएगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। फिर इक्वल है और या फिर बड़ा। ओके, नोट करो।